जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अनुपात समानुपात का संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस जो हैं आते हैं वो लेके आए हैं। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और आपको सीरीज ये कैसी लग रही है और आपको यदि अच्छा लग रहा है तो कृपया कमेंट करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं ताकि हम और भी ज्यादा प्रेरित हों आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देने के लिए। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा चलेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है। क्या कह रहा है? तीन संख्याओं में 10, 15, 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है, ये हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज है। ठीक है, अगर ये चीज समझ नहीं आती तो एक दूसरा तरीका है। हमने कहा मेरे पास तीन आदमी हैं, कोई ए आदमी है, कोई बी आदमी है, कोई सी आदमी है। ठीक, समझ लेना पहले, फिर लैंग्वेज आपको समझाते हैं। ठीक है, हम जैसा क्वेश्चन में कह रहा हूं यही सेम है, सिर्फ लैंग्वेज। कोई तीन आदमी है, ठीक है, ए बी सी है, जिनको कितने पैसे मिले जब ठीक है, जैसे हिस्सा लगता है, आप बंटवारा करते हैं तो कहते होंगे कि साथ जगह कि आपको 60% देंगे, हम 40% ले लेंगे। यदि तीन होंगे तो कहेंगे अच्छा ऐसा कर लेते हैं, एक को 20 दे देंगे, दूसरे को 40 दे देंगे, तीसरे को भी 40-40 हो जाएगा, तो 100% चीज हो गई। तो यही तो है अनुपात। क्या है? यही चीज है अनुपात। एक चीज परसेंट में हो जाना, लेकिन परसेंट में कोई चीज होती है वो 100% होगी। अनुपात में ये एग्जैक्ट नहीं होता है कि वो कितने परसेंट आएगी, लेकिन अगर इसमें कोई वैल्यू का इसको 20% मिला, इसको 40% मिला, इसको 60% मिला, अब पैसा कितना भी हो, यदि 100 रुपए होगा, तो इसको 20 मिलेगा, इसको 40 मिलेगा, इसको भी 40 मिलेगा। यहीं पे अगर 200 रुपए होंगे तो इसको 40 हो जाएंगे, इसको 80 मिलेंगे, इसको 80 मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यदि यहाँ 400 हो गए तो इसको कितना मिलेगा? 80 मिलेगा, इसको 160 मिलेगा, इसको 60 मिलेगा। मतलब क्या है? अनुपात, ये जो रेशियो है, इसी को तो रेशियो कहेंगे। यही तो है रेशियो। यदि हमको ये चिन्ह ना दे, ठीक है, हमसे बोला कि एक व्यक्ति है या 400 रुपए हैं, जिनको हमें ए को 80 देना है, बी को 160 देना है और सी को भी 160 देना है, तो इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इनका अनुपात ज्ञात करना तो तीनों, पहला तो तीनों का क्या करेंगे, चाहे 0 हटा दो। ठीक है, तीनों का 0 हटा देंगे और इसमें से 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 दूना 16, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 2। इस रेशियो में निकल के आया है, क्या निकल कितना है? 1 अनुपात 2 अनुपात 2। ठीक है, अब इसको यदि परसेंट में निकालेंगे, यदि हमसे पूछ ले इसका अच्छा प्रतिशत में बताओ किसको कितना मिल रहा है, तो कितना टोटल हो रहा है? टोटल है 5। हमको निकालना कितना है? मान ले इसका निकालना है, पहले वाले का निकालना है कितने, तो पहले वाले को कितना मिल रहा है? 1। कितने में से? 2 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 1 इसको मिलेगा, तो टोटल कितना हुआ? 5 हुआ। टोटल कितना हुआ? 5 हुआ। अब परसेंट कितने परसेंट होता है? 100%। तो काट दो, कितना आ गया? 20%। तो पहले वाले को कितना परसेंट मिला? 20%। तो अनुपात भी सेम उसी तरीके से है कि जब भी किसी चीज का मल्टीप्लाई, मतलब कि कोई भी चीज होती है जब बांटते हैं वो मल्टीपल में आती जाती, उसको उसी रेशियो से, उसी अनुपात में मिलता चला जाता है। जब भी 5, इनके बीच इसी तरीके, जब भी 5 रुपए का बंटवारा होगा, 5 का होगा, 10 का हो, 15 का हो, 20 का हो, 25 का हो, 100 कितना भी रुपया बंटवारा हो, इसको 1 मिलेगा तो इसको 2 मिलेगा और इसको भी 2 ही मिलेगा। सेम यही फंडा है अनुपात का, जब पहले वाले को जितना उसी रेशियो में दूसरे और तीसरे वाले को मिलता चला जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन को कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, किस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। तो उम्मीद है आपको रेशियो समझ में आया होगा कि किस तरीके से रेशियो काम करता है। तो इसीलिए हम इसमें x मान लेते हैं कि जो भी संख्या होगी वो इनमें बराबर आनी चाहिए, यानी कि इनका रेशियो जो है वो बराबर होना चाहिए। तो हमने कहा कि यदि इसको 10 मिलेगा, इसको 15 मिलेगा, इसको 24 मिलेगा, यही तो है। तो इनको एक बार में कितना पैसा बांटा जा रहा है? क्या कह रहे हैं?
एक बार में कितना पैसा बढ़ रहा है, तो इसको हम सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये एकदम बेसिक मेथड है, समझ लीजिए। इनको ऐड करेंगे तो 15 10 25 और 25 24 49, कितना हो गया? एक बार में 49 रुपए हम बांट रहे हैं। 49 को बांट रहे हैं कितने? एक बार में। जब भी 49 रुपए होंगे, जितने गुना होंगे उतने गुना इनको बढ़ते चले जाएंगे। अब ये 49 रुपए में 10 इसको मिल रहे हैं, 15 इसको मिल रहे हैं, 24 इसको मिल रहे हैं। हमको बांटना कितना है? हमको बांटना है, हमारे पास टोटल कितने? 98 रुपए हैं। तो 98 को हम क्या करेंगे? 49 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। एक बार में 49 बांट रहे हैं तो कितने बार? 98 को कितने बार बांटना पड़ेगा? 98 को काट लेंगे तो कितना आएगा? 2। यानी कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम दो इस रेशियो के हिसाब से 2 बार दोनों को पैसा दे देंगे। हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या क्या? सबसे ज्यादा किसको मिला? इसको मिला। जब इसको 2 बार मिलेगा तो 24 दोनों कितना आएगा? 48, 48 रुपए मिल जाएगा इसको। सबसे ज्यादा इसी को मिलेगा। 98 में 48 रुपए अकेले खा जाएगा। इसको कितना मिलेगा? इसको 30 मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 20 रुपया। ठीक है, तो 48 सबसे ज्यादा हो गया, इसको 30 मिला, इसको 20 मिला, तो तीनों को ऐड करोगे तो 98 ही आने वाला है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। अब एक जो बेसिक मेथड है, ठीक है, हमने 2 तरीके आपको बताए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले बताया कि क्या है रेशियो, ठीक, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब एक बेसिक तरीका आता है जिस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एक्स मान के। ठीक है, तो एक तो यही तरीका है, सेम वही प्रोसेस होने वाला उसमें भी। देखते हैं किस तरीके से हम निकालते हैं। हमने कहा क्वेश्चन में पहले वाले को 10x मिलेगा। x इसलिए क्योंकि ये मल्टीपल में है। ठीक है, वो x की वैल्यू भी निकल के आएगी, तो वही निकल के आएगी कितने बार हम रुपए बांटेंगे, जितना टोटल रुपया हमारे पास है वो कितने बार बटेगा, वही चीज निकल के आती है x की वैल्यू। ठीक है, प्लस कितने ये है हमारे पास 15x प्लस ये कितना है 24x इक्वल टू टोटल पैसा कितना है 98 रुपए है। 98 है, इनको सबको ऐड करोगे कितना आएगा 49x इक्वल टू 98। x को इस तरह रखने दो, बाकी 49 को, तो x बराबर कितना आएगा 98 अपॉन 49, काटोगे कितना आएगा 2 मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो वही तो है हमने बताया था कि जो x की वैल्यू निकल के आती वो ये आएगी कितने बार हमको रुपए बांटना है। ठीक है, इस रेशियो में कितने बार बांटेंगे, हमने कहा 2 बार बांटेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा रेशियो कौन सा 24 है, तो 24 के में x से मल्टीप्लाई करा दो, x को मतलब 2 से गुणा करा दो, कितना आ गया 48 आ गया। ये आ गया आपका मेथड, जिस तरीके से बेसिक मेथड आता है वही चीज है, समझने की खाली देरी है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये 3 संख्याएं हैं, इनको जोड़ लेंगे तो जो इनका योग है वो इसके मल्टीपल होगा। ठीक है, क्या है जो इसका योग आएगा वो इसके मल्टीपल होगा। मैक्सिमम पॉइंट में आएगा, ऐसा हो सकता है कभी भी आ सकता है, पॉइंट में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अधिकतर पूरा कट जाता है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं फिर। और तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। ठीक है, एक कोई स्कूल है जिसमें 400 विद्यार्थी थे, ठीक, जिसमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। ठीक, क्वेश्चन को अच्छे समझना पढ़ना, फिर उसको करेंगे सॉल्व। क्या रहा, कह रहा है एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, मतलब जो पहले थे वो 400 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था वो 5:3 5:3 था। ठीक है, 50 लड़कियां और बढ़ा दी गई। ठीक है, 50 लड़कियां और बढ़ा दी गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, क्या या फिर क्या हो गया, ये बताना है आपको। तो हमने कहा पहले 400 लड़कियां थी, पहले 400 विद्यार्थी थे, लड़कियां नहीं थी, पहले 400 विद्यार्थी थे। अब उन 400 विद्यार्थियों में हमको सबसे पहले पता करना होगा कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी। तो हमने कहा 400 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 400 विद्यार्थी हैं, जिसमें हर 5 लड़कों में 3 लड़कियां होंगी। ठीक है, जब एक ग्रुप में 5 लड़के होंगे तो उसी ग्रुप दूसरे उसी में मान लिया जितने भी लोग होंगे तो
लड़के मान लिया इधर लिखे हैं, इधर लड़कियां हो गई, ठीक है। तो जब 5 लड़के इसमें ऐड होंगे तो इसमें 3 आएंगे, इसमें जब 10 हो जाएंगे तो इसमें 6 हो जाएंगे, इसमें 15 हो जाएंगे, इसमें 9 हो जाएंगे, इसमें 20 हो जाएंगे, इसमें 12 हो जाएंगे। तो जब इसमें 5 बढ़ेंगे लड़के तो इसमें 3 बढ़ेंगी लड़कियां। बस यही है रेशियो आपका, और कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा तो एक बार में कितने लड़के लड़कियां, कितने लोग बांटे जा रहे हैं, तो एक बार में 8 लोग जा रहे हैं। 5 लड़के निकलेंगे तो 5 लड़की, 8 3 लड़कियां निकलेंगी। तो एक बार में कितने लोग बांटे जा रहे हैं, 8 लोग। तो जब 400 लोगों को बांटा जाएगा तो कितने बार बांटना पड़ेगा, 8 पंचे 40, 50 बार बांटना पड़ेगा। समझ में आ, हमने कहा ये तो हो गया एक कॉमन सेंस वाला तरीका, इस तरीके से हमने सोचा और कर लिया। हमने कहा जो रेशियो है वो 5x और 3x रेशियो है। टोटल लोग कितने हैं, 400 हैं, ठीक है, 400 हैं। अब एक बार में कितने लोग जा रहे हैं, 8x बांटे जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने निकलेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 पंचे 40, x की वैल्यू आ गई 50। तो हमने कहा इन 400 में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो देख लेते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे 50, तो 5 इंटू 50 हो गए कितने, अब लड़के लड़कियां हैं, लड़के इतने हो गए, लड़कियां, ठीक है। इधर 5 इंटू 50 कितना हो गया, 250, ठीक है, समझना। 5 इंटू 50 कितना होगा, 250। अब यहाँ पे अगर 50 रखेंगे तो कितना आएगा, इंटू कराएंगे तो 15, 150। 400 में 250 लड़के हैं, 150 कितनी है, लड़कियां। ये चीज समझ में आई। तो सबसे पहले तो हमने पता कर लिया कि जो पहले 400 लड़के लड़कियां थे उसमें कितने लड़के और कितने लड़कियां थे। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, उसमें कहा 50 लड़कियां और बढ़ा दी गई। तो जब पहले 150 थी, 50 और बढ़ गई तो कितने हो गए, 200 हो गए। तो यहाँ पे कितने हैं, इनमें 250 पहले भी थे, कोई भी नहीं बढ़ा है, तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 250 ही लड़के रहेंगे। अब इसका रेशियो निकालना, अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, इसको काट दीजिए, जितने से कट जाए। हमने कहा इसको 50 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। इसको 50 से काटेंगे कितने बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो 5 रेशियो 4, 5 रेशियो 4 इसका नया अनुपात हो जाएगा। वो अनुपात ही पूछा है कि क्या अनुपात हो जाएगा। अब इससे हम क्या क्या बता पाएंगे, वो पूछ लेगा कि कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो लड़कियों की संख्या बाद में 200 हो जाएगी, पहले कितनी थी, 150 होगी। क्वेश्चन छोटा कर दिया कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, जिसमें इतने के अनुपात में लड़कियां और लड़कों का अनुपात इतना है। तो लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या 150 हो गई, लड़कियों की संख्या हो गई 150, ठीक। अगर 50 लड़कियां ऐड कर दी तब लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 200 हो जाएगी। अनुपात पूछ लेगा तो 5:4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन इसी छोटे से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखा जाए क्या है। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है, उनका योग 150 है। क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है, 3:2 है, उनका योग कितना है, 150 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने कहा संख्याएं हैं 3x + 2x = योग कितना है, 150। यदि योग देगा तो संख्याओं का योग करेंगे, मल्टीप्लाई देगा, दो संख्याएं इतनी है, उनका गुणनफल इतना, तो यहाँ पे गुणनफल कर देंगे। भागफल पूछ लेगा, दे दिया कि दो संख्याओं का इतना है, उनको आपस में भाग देने पर इतना, तो उनको भाग दे देंगे। माइनस करने पर उनका अंतर दे देगा तो इसका अंतर ले लेंगे। जो चीज यहाँ पर देगा वही काम इसका हम करेंगे, याद रखिए, ठीक है, वही काम इनका हम करने वाले हैं। अगर यहाँ पे दे देता कि दो संख्याओं में इतने का अनुपात है और उनका अंतर 150 है, अगर अंतर दे देता तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, माइनस कर देता, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अगर योग देगा तो योग कर देंगे, बस यही चीज समझने वाले। निकालना क्या है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है, 2। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5x = 150, काट देंगे 30 आ जाएगा।
जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। छोटी संख्या कितनी है, 2x, तो x की जगह रखेंगे हम 30, मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना होगा, 30 दूना 60। तो छोटी संख्या जो आ गई, हमारी छोटी संख्या जो हो गई वो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। बड़ी संख्या को पूछोगे तो 90 हो जाएगी, और दोनों को जोड़ोगे तो 150 आएगा। ठीक है, यही तो कह रहा है, योग दे रहा है, बस यही चीज है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। ठीक है, एकदम सिंपल, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा आपको हल्का सा समझने की जरूरत है, बस ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या कीजिए। हमें संख्याएं तो पता नहीं है, मान लेते हैं कुछ भी मान लो। हमने कहा हमारी जो एक संख्या है, मान लिया पहली संख्या, मान लिया क्या कीजिए, पहली संख्या है और ये हो गई दूसरी संख्या। ठीक है, आपको समझाने के लिए चीज लिखनी पड़ेगी। पहली संख्या मान ली, कुछ भी मान लो, x मान लिया हमने। अगर x पहली हो गई तो दूसरी भी कुछ होगी, इनका y हो गई। ठीक है, तो कह रहा है पहली संख्या का 25%। चलो भाई ठीक है, इसका 25% निकाल लेंगे, प्रतिशत ऐसे ही निकलेगा, इनटू करेंगे, बटे में 100 करेंगे। ठीक है, 25% निकालना है तो 25 गुणे 100। हमने कहा 20, अब दूसरा कह रहा है दूसरी संख्या के 20%, दूसरी संख्या का 20%, यही हो गया, बराबर है, बराबर है, तो हमने कहा बराबर कर दीजिए। जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा करेंगे, बाकी हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। कहा उसने एक संख्या का 25%, तो कोई संख्या क्या है, एक ये एक संख्या हो गई, दूसरी वही संख्या हो गई। पहली का कितना है 25%, इसका 25% निकालिए। दूसरी संख्या का 20% तो 20% निकाल लिया। बराबर कह दिया तो बराबर कह दिया, बराबर कर दिया। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, बस कुछ नहीं करना। हमने कहा ये नीचे 100 है, नीचे 100 से 100 कट गया, कट गया। x y को इधर ले आओ तो x बटे y हो जाएगा आराम से। 20 बटे 100 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बटे 25, दोनों किससे कटेंगे, 5 चक्कू 20, 55 25, कोई दिक्कत 4, x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी। हमने आपको बताया था x अपान y को क्या लिख सकते हैं, x रेशियो y, तो 4:4 बटे 5 को क्या लिखेंगे, 4:5। यही तो पूछा है कि दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आ गया अनुपात ज्ञात हो के, बस बताइए अब कोई दिक्कत समस्या है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन है इनमें, अनुपात समानुपात में, एकदम छोटा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और कई जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, परसेंटेज में आएगा, उसमें भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ हमने पढ़ाया, उसमें भी इस टाइप इसमें अनुपात समानुपात के क्वेश्चन मिले थे। एग्जाम में भी 1 से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।